इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जी, शीतल जी, पायल जी, वणिका जी, आर्याना जी, समस्त टोंगिया परिवार रांची, जिन्हें महावीर जन्म जयंती के पावन अवसर पर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए चलते हैं और इसी क्रम में जिन्हें रथ यात्रा में श्री जी विराजमान करने गडेरपिहीन ताप्तम यतापि भक्तिवशितः परमादिदेव वंशीय कल्मषगणोन्मतेनाय देव शुद्धोदकेरविनयामि महाभिषेको। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र दिव्यां करोमि स्वाहा। हाँ जी, दोपहर के कार्यक्रम की सूचना दे दूं। उसके पहले परम पूज्य मुनिवर कुछ ही समय पश्चात इसी मंच से आहार चरण के लिए निकलेंगे। चौके वाले तैयार रहेंगे पड़गाने के लिए। दोपहर में यहाँ पर 1 बजे से 1:30 बजे से हमारा परम पूज्य मुनिवर का 39वां दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें आचार्य भगवंत की पूजन, आचार्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की पूजन, मांगलिक क्रियाएं और आज के इस दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर हमारे झारखंड सरकार के राज्यपाल श्रीमान संतोष जी गढ़वाल विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान हमारे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्रीमान सुरेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में पूरी समाज के साथ मिलकर हम और आप मुनिवर का 39वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव संपन्न करेंगे। अर्घ लेने साथ में गुरुवर का अर्घ चढ़ाएंगे। उसके पश्चात
निवेदन करेंगे गुरुवार की आहार चरण के लिए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की जय नागम नाटल से जो नागम टावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझा। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर बिंदा आचार्य श्री समय सागर बिंदा तिनके चरणार बिंदा को जल पलादि मार्गंध पामते स्वाहा। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत, हे विद्या सिंधु नहीं फिर भी हे उन जैसी सूरत, भावों की श्रीज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं। मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर संदान सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। ओम ह्रीम 180 प्रमाण सागर बिंदा 180 संदान सागर बिंदा तिनके चरणों को अर्घन पामती स्वाहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। 9 बार नमोकार। आइए अर्घ चढ़ाएंगे। उदय के चंदन तंदुल पुष्प गए, चल सुदीप सुदो पिपल अर्घ के, धवल मंगल गान रवा कुल, जिन ग्रहे जिन नाथ मरे। ओम ह्रीम अभिषेकांत शिवादि विरांते वनवा अर्घम द्रवपामते सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हरसाय, दीप दो ओम ह्रीम आदिम तीतंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामति स्वाहा। जल पल दरव मिलाए गाय गुण आठों अंग नमाई, शिवपद राज है तुहे श्रीपति निकट धरो ये लाई। ओम ह्रीम श्री वाशुपु जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामति स्वाहा। जल पल बस सजिमता तन मन मोह दे धरो, गुण गाओ भवदरिता पूजत पापे हरो। श्री वीर महा अति वीर शनमति नायक हो जय। ओम ह्रीम अतिशयकारी चमत्कारी श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामते सजी आठों दरव पुनीत आठों अंग नमो, हो जाओ अष्टम जिनमीत अष्टम अवनिगमो। ओम ह्रीम श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामते। देखिए हमने सबको याद किया, लेकिन अपने बड़े मंदिर के बड़े बाबा को याद नहीं किया। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप से पलादि अर्घ तेज दीजिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। सबको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा। ओम ह्रीम अतिशयकारी चमत्कारी सबके दिमाग को ठीक करने वाले मंदिर के बड़े मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामति। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूज्य सतब्रंद मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ और उनके बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित मुनि श्री संधान सागर जी महाराज, श्री समादर सागर जी महाराज
डॉक्टर SK जैन, कुलपति बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जो अभी कुछ बोले थे। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप बाखलीवाल जी और यहाँ पर उपस्थित श्री जितेंद्र छाबड़ा जी, पूरनमल सेठी जी, श्री संजय छाबड़ा जी और उपस्थित सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार, जय महावीर। वास्तव में आज बहुत शुभ दिन है और सर्वप्रथम मैं आप सभी को भगवान महावीर के जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर का जीवन और उनका उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा का जो संदेश दिया है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए मार्गदर्शक है। महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत दिया, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। साथ ही उनका जियो और जीने दो का मूल मंत्र सभी को सहअस्तित्व और सहिष्णुता का मार्ग दिखाता है। आज जब विश्व अनेक चुनौतियों और तनावों से गुजर रहा है, ऐसे समय में भगवान महावीर के सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके आदर्श एवं शांतिपूर्ण, समरस और मानवीय समाज को निर्माण की प्रेरणा देते हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर पर श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायुग का भव्य आयोजन हो रहा है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक परंपरा और विश्व शांति का एक पवित्र संगम है। ये अवसर और भी विशेष है क्योंकि हम मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग पर भी एकत्रित हुए हैं। ये गरिमामय समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस आयोजन के लिए दिगंबर जैन समाज रांची के सभी पदाधिकारियों को व सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का तप, त्याग और साधना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन ये सिखाता है कि आत्मानुशासन, संयम और साधना के माध्यम से ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति संभव है। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज अपने प्रवचनों, साहित्य और शंका समाधान के माध्यम से जैन सिद्धांतों में निहित वैज्ञानिक तथ्यों को अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये हम सबके लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि पूज्य मुनि श्री का झारखंड, विशेषकर हजारीबाग क्षेत्र से गहरा आत्मीय संबंध रहा है। उनके पावन सानिध्य एवं प्रवचनों से यहाँ की धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा मिली है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। ये आत्मचिंतन, आत्मसंयम और समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराते हैं। आज आवश्यकता है कि सब महावीर भगवान के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करें, अपने व्यवहार में सरलता लाएं, विचारों में पवित्रता रखें और कर्मों में मानवता को सर्वोपरि स्थान दें। आज जब हम एक समावेशी, शांतिपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, तब भगवान महावीर के सिद्धांत हमें सही दिशा प्रदान करते हैं। इन्हीं मूल्यों के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जो समावेशिता,
विश्वास और सामूहिक प्रगति की भावना को मजबूत करने का काम करता है। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि भगवान महावीर का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमारा समाज शांति, सद्भाव और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आज मेरा सौभाग्य है, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हुए हों, जिससे आज मुझे दो परम गुरुओं के बीच में बोलने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी बात बहुत तेजी से और जल्दी में समाप्त करूंगा। आज की इस धर्म सभा में उपस्थित झारखंड माटी के लाल, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, शंका समाधान के प्रणेता, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात आज के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के प्रथम नागरिक, झारखंड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, शिक्षा जगत के पुरोधा, परम सम्माननीय, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से हूं तो हमारे मार्गदर्शक महामहिम कुलाधिपति जी रहते हैं, तो शिक्षा जगत के मार्गदर्शक महामहिम कुलाधिपति जी, आपको प्रणाम करते हुए आज दो शुभ अवसर हैं और ये सामने जो समाज के श्रेष्ठ और वरेण्य जन बैठे हैं, इनको नमन करते हुए मैं अपनी बात अब प्रारंभ करता हूं। आज दो शुभ अवसर हैं। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। दूसरा, परम तपस्वी मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का 39वां दीक्षा दिवस भी है। दोनों शुभ अवसर पर हम समाजजन, मैं ऐसा मानता हूं, मेरी ऐसी धारणा है कि दोनों दिवस आज एक दिवस में उपस्थित हुए हैं, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाना चाहिए। भगवान महावीर के बारे में हम सब जानते हैं, जैन धर्म के प्रणेता थे, 24वें तीर्थंकर हैं। सारी चीजें आज सेम हमारे यहाँ गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के, चूंकि मेरा अपना धर्म है ये, मैं मुनि प्रमाण सागर जी महाराज से भोपाल में जब पहली बार मिला तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्यों मिला। एक दर्शन करने की अभिलाषा थी, दर्शन तो किए और दर्शन के बाद फिर मुझे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने क्या मेरे ऊपर मतलब एक अदृश्य ज्ञान दिया, या क्या, एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसको जादू, ऐसा क्या किया कि जब भी महाराज जी का आदेश होता है मैं खिंचा चला आता हूं और ये इच्छा होती है कि महाराज जी के चरणों में कुछ देर बैठूं और अपने आप को समर्पित कर दूं। महाराज जी ने प्रेरणा दी थी। आज जो किताब महाराज जी ने परम सम्माननीय राज्यपाल जी को दी है, मैं राज्यपाल जी को बताना चाहता हूं कि इस भावना योग पे मेरे विश्वविद्यालय में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स 2 वर्ष का चालू किया है, जो इस सत्र से एडमिशन उसमें हो जाएंगे। आप सबसे भी आग्रह है कि भावना योग में अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो स्वागत है। आइए हम सब मिलके उसे आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, चूंकि मेरे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल जी यहाँ मौजूद हैं, हम बेहतर सुने। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबको जय हिंद, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज के युग में
मनुष्य के पास पर्याप्त साधन है, परंतु शांति नहीं। सूचनाओं का भंडार है, पर समझ नहीं। वो बाहर से बहुत सशक्त दिखाई पड़ता है, भीतर से बड़ा कमजोर महसूस होता है। आखिर इन सब का मूल कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हमारी दृष्टि पूरी तरह भोगवादी बनते जा रही है। वर्तमान दौर में जब से उपभोक्तावादी सोच तेजी से विकसित हुई है, तभी से मनुष्य बाहर से समर्थ और भीतर से कमजोर हो रहा है। मैं देखता हूं कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां तो विस्तीर्ण हो रही है, पर वो स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है। मकान बड़े बन रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच रहा है, पर धरती पर चलना नहीं सीख पा रहा है। एक बड़ी विडंबना है। ऐसे दौर में हम महापुरुषों के जीवन आदर्श को सामने रखकर देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक जीवन उनका और एक जीवन हमारा, जमीन आसमान का अंतर। आज हम महावीर जयंती मना रहे हैं। भगवान महावीर जो एक राजकुल में जन्म लेने के उपरांत 30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट, धन, वैभव, घर परिवार सबको तिलांजलि दी और दिगंबरी दीक्षा धारण करके 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के लिए निकले। कभी मन में सवाल आता है कि आखिर भगवान महावीर ने ऐसा क्यों किया? कोई कमी थी? तो भगवान कहते हैं संसार की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हर प्राणी अपने आप को बहुत कुछ मानता है, पर यथार्थ में वो कुछ भी नहीं है। जब तक वो इस बहुत कुछ के चक्कर में उलझा रहेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा, और जिस दिन बहुत कुछ का मोह छूटेगा, वो सब कुछ पा लेगा। उन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की, क्योंकि जीवन का रस त्याग, तप, संयम, साधना में है, भोग में नहीं। वे इस चीज को जानते थे। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ, उस समय देश की स्थिति बड़ी अराजक थी। सर्वत्र हिंसा का लंगा नाच हो रहा था। वर्ग स्वार्थियों ने धर्म के ग्रंथों के हवाले दे दे करके हमारी बहुसंख्यक प्रजा को पूरी तरह से शोषित कर रखा था। समाज में नारियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। उस समय भगवान महावीर का हृदय द्रवीभूत हुआ और उन्होंने इस धरती को त्राण दिलाने के लिए
30 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट, घर परिवार, धन वैभव का त्याग कर संयम साधना के मार्ग को अंगीकार किया। वे निकल पड़े, उनने अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया और उससे जो नवनीत उन्हें हाथ लगा उसे धर्म के रूप में हम सबको दिया और एक संदेश दिया, जियो और जीने दो, यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र है। आज हम भगवान महावीर जयंती के अवसर पर यदि भगवान महावीर के अवदानों को समझे तो 4 शब्दों से हम बात कर सकते हैं। सही दृष्टि, सही दृष्टि, संयम, संवेदना और समत्व। भगवान महावीर के संदेशों का सार ये है, आज के युग में हर बच्चे के अंदर सही दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। दृष्टि होना और बात है और सही दृष्टि होना और बात है। सही दृष्टि का मतलब है यथार्थ को समझने की दृष्टि, सच्चाई को जानने की क्षमता, जो वस्तु जो व्यक्ति जैसी है उसे वैसी जानने की दृष्टि। हम जैसा चश्मा लगा लेते चीजें वैसी दिखती। संत कहते सच्चाई को जानो, पहचानो, तुम क्या हो पहले स्वयं के प्रति सही दृष्टि रखो, फिर जगत के प्रति सही दृष्टि रखना। भगवान महावीर कहते हैं अगर अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को ठीक करो, खुद को अच्छे से देखो कि आखिर तुम हो कौन। अभी क्या हो रहा है, हर कोई अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। हमने अपने आप को नाम और रूपों में केंद्रित कर रखा है, जिसे हमने गढ़ रखा, हमने जो अपनी एक इमेज बना रखी है, हम उसी को मंडित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, जो केवल अहंकार और ममकार को उत्पन्न करता है। और यही अहंकार और ममकार हमें अंदर से तोड़ते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं, हमें दुखी करते हैं, हमें उद्वेलित करते हैं। जिस दिन हमें अपनी असलियत का पता लग जाएगा उस दिन ये सब बातें विसर्जित हो जाएगी। भगवान महावीर ने कहा सही दृष्टि रखो, सम्यक दर्शन रखो, जानो तुम हो कौन। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा नाम जुड़ा है वो तुम नहीं हो। भगवान कहते तू अपने आप को प्रमाण सागर मत मानना, ये तो लोग व्यवहार चलाने का एक साधन है कि अब लोग व्यवहार में किसी को पुकारे संबोधे तो कोई ना कोई नाम जोड़ना पड़ता है, लेकिन नाम तुम नहीं हो और ये जो रूप है ये भी तुम नहीं हो। तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम और अरूप हो, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। और जो तुम हो वही सब है, जो तुम में है वही सब में है, जैसे तुम हो वैसे ही सब है, तत्तः सब समान है। जिस पल उस वस्तु स्वरूप का बोध होता है जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। हम अपनी दृष्टि को बदले, मैं अपने आप को अपने नाम से जोड़कर देखता हूं और मैं एक मुनि हूं, मेरा बड़ा नाम है, मेरी जग में बड़ी पहचान और ख्याति है, मेरे हजारों लाखों अनुयायी हैं। और जब मैं अपने आप को इस रूप में देखता हूं तो उसी को मेंटेन करने में लगा रहता हूं और उसमें ऊपर नीचे कुछ होता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं, कहीं ये छिटक करके दूर ना हो जाए। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने इस छवि को मेंटेन करने में लगा है, लेकिन असलियत क्या है? एक दिन प्राण निकलेंगे, सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या?
भगवान कहते कि तू जान अपने आप को, तेरा जो है न उसमें कुछ बनने वाला है, न बिगड़ने वाला है, न जुड़ने वाला है, न टूटने वाला है। तू जो है सो है, अजर अमर अविनाशी, उस तत्व को पहचान। आत्मा की तरफ दृष्टि। आज के दौर में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से मंडित होने की बहुत आवश्यकता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एक आदमी की आंखों में कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर ने बोला भैया तुम हरियाली देखो, सब जगह हरा हरा देखो। अब उसने क्या किया, पूरे घर को हरा कर लिया, कपड़े हरे, चादर हरे, गाड़ी हरी, सब कुछ हरे। अब बहुत व्यय साध्य है, लेकिन कितना हरा करे, सारे संसार को तो हरा नहीं कर सकता। बहुत परेशान, पैसे बहुत खर्चे हो गए, फिर भी वो हरा हरा नहीं देख पाए, क्या करे। तो एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, बोला मैं तेरी समस्या का हल अभी कर देता हूं। उसकी आंखों में एक हरा चश्मा लगा दिया, सब हरा हरा दिखने लगा। उसने कहा क्या गजब कर दिया, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का पल में समाधान कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, जो चश्मा अभी लगा रखे उसे उतार लो और आत्मदृष्टि, सही दृष्टि का चश्मा आंखों में लगा लो। अध्यात्म दृष्टि से अपने आप को जोड़ लो, जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार ममकार खत्म होगा, तुम्हारी कर्ता बुद्धि खत्म होगी और कर्तव्य निष्ठा जाग जाएगी। और उसके बाद जो जीवन का रस होगा वह अद्भुत होगा। फिर तुम्हारी दृष्टि सही दृष्टि, यानी तुम अच्छाई देखोगे। सच्चाई को जानने वाला केवल अच्छाई देखता है, वो गुणानुरागी बनकर के जिएगा। तुम किसी में भी देखना चाहते हो तो गुणानुरागी बनकर के देखो, उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो। हर मनुष्य में कमियां भी होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, कोई ना कोई अच्छाई उसमें होगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं। अगर किसी के घर गए और आपके लिए उसने दूध पिलाया और मेवा मिश्रित दूध दिया, दूध आधा गिलास हो, आपके मन में दो प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि क्या बढ़िया आदमी है, दूध भी पिलाया, तो साधारण नहीं मेवा मिश्रित दूध पिलाया। और दूसरी प्रतिक्रिया यह भी कर सकते हैं, कैसा काइया आदमी है जी, दूध भी दिया तो आधा गिलास। अब आप अपने अंदर उतर कर देखिए। मैं मान के चलता हूं रांची वाले तो 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबरी काम तो आपके यहां होता ही नहीं, ऐसा मान लो। कहां है आप? मेरा दृष्टिकोण क्या है? मैं किस रूप में देखता हूं? सही दृष्टि का मतलब है हमारा एटीट्यूड पूरी तरह पॉजिटिव हो, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, संबंधों के प्रति, सबके प्रति। यदि मेरी दृष्टि सही होगी तो मेरी सृष्टि भी अपने आप सही हो जाएगी। बदलाव चाहिए। लोग अपने दुखों का रोना तो रोते हैं, लेकिन दृष्टि बदलने की कोशिश नहीं करते। दृष्टिकोण बदलेंगे, चीजें बदल जाएगी। दूसरे क्रम में भगवान ने कहा संयम अपनाओ। संयम जीवन का परम तत्व है। बिना संयम के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और संयम का मतलब कोई आरोपित नियमों से बंधना नहीं, अपितु जीवन को एक निर्धारित दिशा में नियोजित करना। नदी जब तक अपने तटों के मध्य बंध कर बहती है, जीवन दायिनी बन जाती है, और वही नदी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो बाढ़ की विभीषिका बनकर प्लयंकारिणी बन जाती है।